यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम जो तैयारी अपनी करें यूजीसी नेट की लाइब्रेरी की हम तैयारी करें, जिसमें आपका डेली एक टेस्ट आपका होता है। डेली आपका एक टेस्ट होता है 20 क्वेश्चन का, कि उसमें हमें पता चलता है कि हमने जो तैयार किया है, जितना हमने पढ़ा है उसमें से हमें कितना आता है, कितने क्वेश्चन का हम आंसर दे पा रहे हैं, कितनी हमारी तैयारी है जो हो चुकी है, और कितना हमने पढ़े हुए में से हमें जो हमने पढ़ लिया उनका आंसर दे पाते हैं, कितना हमें याद रहा है। ये सभी के लिए आपका जो डेली एक टेस्ट होता है, जिससे आपकी जो तैयारी है, तो आपकी जो तैयारी है वो बेस्ट हो सके, अच्छी आपकी तैयारी हो सके, और आपको साथ साथ पता चलता रहे कि आपने कितना पढ़ा और आपको कितना आता है, इसका साथ साथ आपको पता रहता है। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही पाए हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर आपको आता था। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट इसमें है, विच of the following has stopped publishing in the print from since 2012। 2012 से निम्नलिखित में से किसने मुद्रित रूप से अपना प्रकाशन बंद कर दिया है? तो किसने बंद कर दिया है? ऑप्शन ए यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक, ऑप्शन बी टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी, ऑप्शन सी न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ऑप्शन डी किसिंग कंटेम्प्रेरी आर्चिव्स। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट का जो है उसका राइट आंसर क्या होगा कि 2012 से किसने जो अपना प्रकाशन था वो बंद कर दिया था? तो किसने बंद किया था? बंद जो किया था न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने बंद कर दिया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया, जनरली द इंफॉर्मेशन सोर्सेज आर डिवाइडेड मेनली इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। आमतौर पर सूचना स्रोतों का मुख्य रूप से दो भिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक, ऑप्शन बी रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन, संदर्भ और सूचना, ऑप्शन सी बुक एंड प्रोडिकल्स, पुस्तक और पत्रिका, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट्री एंड नन प्रिंट, वृत्त चित्र और गैर मुद्रित। तो क्वेश्चन है सेकंड का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको मिले हैं। 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? चलिए 10 सेकंड आपको मिले। 10 सेकंड के अंदर इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त। तो राइट आंसर है इसका प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड है, एन एनुअल वॉल्यूम ऑफ करंट इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रिप्टिव and or statistical from sometimes limited to specific field is known as। ऐसा स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी विवरण और या सांख्यिकी रूप में कुछ बार विशिष्ट क्षेत्रता की सीमित होती है कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए एल्मेनिक पंचांग, ऑप्शन बी ईयर बुक वार्षिकी ग्रंथ, ऑप्शन सी डायरेक्टरी निर्देशिका, ऑप्शन डी हैंडबुक हस्त पुस्तिका। तो 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या है? तो ऐसा स्रोत आपका से पूछा गया जिसमें जो वर्तमान जानकारी विवरण या फिर सांख्य के रूप में कुछ और बार क्या हो विशिष्ट क्षेत्रता की सीमित होता है, वो क्या कहलाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है ईयर बुक वार्षिकी ग्रंथ, उसको बोला जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। ईयर बुक या वार्षिकी ग्रंथ क्या है? इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनियम ऑफ लैक्सिकोन। निम्न में से लैक्सिकोन का पर्याय शब्द कौन सा है? तो आपको बताना है जो लैक्सिकोन है, लैक्सिकोन का पर्याय शब्द या फिर जो सिनोनियम होता है पर्यायवाची पूछा गया, इसमें कौन सा होगा लैक्सिकोन का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इंसाइक्लोपीडिया विश्वकोश, ऑप्शन बी डायरेक्टरी निर्देशिका, ऑप्शन सी डिक्शनरी शब्दकोश, ऑप्शन डी ईयर बुक वार्षिकी ग्रंथ। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन फोर्थ का करेक्ट आंसर क्या है? तो इसमें क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर आपको बताना है कि लैक्सिकोन का जो पर्याय शब्द है वो कौन सा होगा। चलिए लैक्सिकोन का पर्याय शब्द कौन सा है? इसमें 10 सेकंड जो आपको मिली थी खत्म हुई। राइट आंसर है इसका ईयर बुक वार्षिकी ग्रंथ, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5।
क्वेश्चन 5 है बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज फॉल अंडर विच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज निम्न में से किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो किस प्रकार का वो सूचना स्रोत होगा? ऑप्शन ए प्राइमरी प्राथमिक, ऑप्शन बी सेकेंडरी द्वितीयक, ऑप्शन सी टर्शरी तृतीयक, ऑप्शन डी क्वार्टरनरी चतुर्थ। तो 10 सेकेंड आपको मिले। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर पूछा गया है कि जो बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी है वो किस प्रकार का सूचना स्रोत है, इंफॉर्मेशन का सोर्स है। ये तो कौन सा होगा? तो जो सोर्स है, सोर्स जो होता है ये प्राइमरी होता है, प्राथमिक। ऑप्शन है प्राइमरी यानी प्राथमिक जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन 6 है ए गैजेट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। गजट निम्न में से किस प्रकार की सूचना देता है? जो गजट होता है वो इंफॉर्मेशन किस तरह की देता है? ऑप्शन ए मोनूमेंट स्मारक, ऑप्शन बी हिस्ट्री ऑफ वेरियस प्लेस अलग अलग स्थानों का इतिहास, ऑप्शन सी ज्योग्राफिकल एरियाज भौगोलिक क्षेत्रों, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड नोटिस सरकारी आदेश और सूचना। 10 सेकेंड आपको मिला है। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जो गजट है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है, किस तरह की सूचना प्रदान करता है? चलिए, जो गजट है वो किस तरह की सूचना देता है? गवर्नमेंट ऑर्डर्स एंड नोटिस सरकारी आदेश और सूचना को जो देता है वो कौन देता है? गजट आपका देता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। द बजट, क्वेश्चन 7 है द बजट ऑफ द लाइब्रेरी इज प्रिपेयर्ड फॉर द डैश। पुस्तकालय का बजट डैश के लिए तैयार किया जाता है। जो पुस्तकालय का जो बजट है वो किसके लिए तैयार किया जाता है, रेडी किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है? ऑप्शन ए नेक्स्ट ईयर आगामी वर्ष, ऑप्शन बी करंट ईयर चालू वर्ष यानी जो वर्तमान ईयर है, ऑप्शन सी पास्ट ईयर पिछले वर्ष, ऑप्शन डी नेक्स्ट ईयर आगामी वर्ष। तो किसके लिए आपका तैयार किया जाता है? 10 सेकंड आपको मिलेगा। जो पुस्तकालय का जो बजट है वो किस लिए तैयार किया जाता है, किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? चलिए, टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका नेक्स्ट ईयर आगामी वर्ष यानी अगली साल, जो आने वाला साल है उसके लिए प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। द टर्म इवैल्यूएशन इन लाइब्रेरी साइंस इज नोन एज। पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य होगा ये इसमें पूछा गया। ए मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑपरेशन एंड सर्विसेज संचालन एवं सेवाओं में सुधार के साधन, बी चेकिंग द कलेक्शन संग्रह की जांच करना, सी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड ग्राफिक मेटल्स पुस्तकों एवं ग्राफिक सामग्री का रखरखाव, डी रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर दूरस्थ स्थित लॉगिन सॉफ्टवेयर। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर बताना है कि पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से क्या तात्पर्य होगा, कि ये आपसे पूछा गया है। तो क्या तात्पर्य है, क्या इसका अर्थ है? तो जो इसका अर्थ होता है मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑपरेशन एंड सर्विसेज संचालन एवं सेवाओं में सुधार के साधन, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। व्हाट इज द थर्ड वन इज द ट्रिनिटी द लाइब्रेरी अलोंग विद यूजर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। उपभोगकर्ता और प्रलेखकों के अलावा पुस्तकालय में तीसरा महत्वपूर्ण क्या है? तो थर्ड इंपॉर्टेंट क्या होगा इसमें? ए स्टाफ यानी कर्मचारी, बी लाइब्रेरियन पुस्तकालय अध्यक्ष, सी बिल्डिंग भवन, डी मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या हो? 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? जो उपभोगकर्ता और जो प्रलेख के अलावा पूछा गया है, जो लाइब्रेरी में तीसरा महत्वपूर्ण, जो तीसरा यानी थर्ड इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो तीसरा जो महत्वपूर्ण होता है वो इसमें स्टाफ होते हैं, जो उसमें कर्मचारी होते हैं वो भी क्या है उसमें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो तीसरा महत्वपूर्ण होता है स्टाफ यानी कर्मचारी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी क्वेश्चन 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टर्शरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में सूचना के तृतीयक स्रोत कौन से हैं? ए वर्ल्ड लिस्ट ऑफ सोशल साइंस प्रोटोकॉल्स यूनेस्को,
B. The Europa World of Learning. C. Advances in Electrical and Computer Engineering. D. Current Content. चूज करना आपको करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये आपके ऑप्शन दिए गए चारों ए बी, ए सी, बी डी और सी डी। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन 10 में कि कौन कौन सा इसमें आपका राइट है। चलिए, तृतीय स्रोत पूछा गया इंफॉर्मेशन का, तो इसमें एक तो वर्ल्ड लिस्ट ऑफ स्पेशल साइंस पीरियोडिकल्स यूनेस्को होता है। बी जो यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। ए बी जो है इसमें सही होता है। ए बी कौन सा ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर आपका होगा। ए बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Which one of the following is the special feature in the evaluation criteria of maps and atlases? निम्नलिखित में से मैप एवं एटलस के मूल्यांकन मापदंड की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो प्रमुख विशेषता इसमें कौन सी होगी? ऑप्शन ए सिंथेटिक सर्च, ऑप्शन बी ग्रेड सिस्टम, ऑप्शन सी साइटेशन, ऑप्शन डी क्रेडिबिलिटी ऑफ द पब्लिशर। 10 सेकंड आपको मिली है। क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या है? किसमें से पूछा गया? जो मैप और एटलस के जो मूल्यांकन मापदंड है उसकी जो प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक है, स्पेशल जो फीचर है, स्पेशल फीचर की इसमें बात की गई। स्पेशल फीचर क्या होता है? तो स्पेशल फीचर जो होता है वो ग्रिड सिस्टम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। ग्रिड सिस्टम क्या है? एक स्पेशल फीचर है। ऑप्शन बी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। जयपुर राजस्थान की जलवायु के बारे में जानने के लिए उपयुक्त संदर्भ स्रोत क्या है? तो उपयुक्त जो संदर्भ स्रोत है वो इसमें क्या होगा? संदर्भ स्रोत इसमें पूछा गया है। ए ग्लोब। ए क्या है आपका? ग्लोब। बी कंपास, सी मैप, डी गजेटियर। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर इसमें पूछा गया है जो जयपुर राजस्थान की जो जलवायु है उसके बारे में जानने के लिए जो संदर्भ स्रोत यानी रेफरेंस जो सोर्सेज है वो क्या होगा? तो सोर्सेज क्या है? गजेटियर। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अब आपका। चलिए, क्वेश्चन 13 में पूछा गया है एनुअल पब्लिकेशन लिस्टिंग अ सेट ऑफ इवेंट्स फोर्थकमिंग इन द नेक्स्ट ईयर इज नोन एज। अगले वर्ष में होने वाली घटनाओं के समुच्चय का तालिकाकरण करने वाला वार्षिक प्रकाशन कहलाता है। तो जो वार्षिक प्रकाशन है वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए एल्मेनेक पंचांग, ऑप्शन बी ईयर बुक शब्दकोश, ऑप्शन सी डायरेक्टरी निर्देशिका, ऑप्शन डी हैंडबुक नियमावली पुस्तिका। तो 10 सेकंड आपको मिले है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है? तो जो पूछा गया है इसमें जो वार्षिक प्रकाशन पूछा गया है कि वार्षिक जो प्रकाशन होता है वो क्या कहलाएगा? एनुअल पब्लिकेशन या वार्षिक प्रकाशन क्या कहलाता है? तो वार्षिक प्रकाशन कहलाता है। चलिए, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एल्मेनेक यानी पंचांग। ऑप्शन ए करेक्ट है। एल्मेनेक जो होता है पंचांग इसको बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। व्हाट इज एपिलॉग इन अ थीसिस? किसी शोध प्रबंध में उपसंहार क्या है? तो इसमें पूछा गया है जो शोध प्रबंध में उपसंहार यानी एपिलॉग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिलॉग जो है वो क्या कहलाता है? एपिलॉग क्या है? एपिलॉग इसमें पूछा गया। ऑप्शन ए फर्स्ट चैप्टर पहला अध्याय, ऑप्शन बी फाइनल चैप्टर अंतिम अध्याय, ऑप्शन सी टाइटल पेज आख्या पृष्ठ, ऑप्शन डी अपेंडिक्स परिशिष्ट। तो 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या है? तो एपिलॉग इन अ थीसिस यानी शोध प्रबंध में जो उपसंहार है वो क्या होता है? उपसंहार क्या होता है? इसमें उपसंहार जो होता है वो फाइनल चैप्टर होता है, अंतिम अध्याय होता है। ऑप्शन बी अंतिम अध्याय इसका राइट आंसर है। और जो पहला जो अध्याय होता है यानी पहला अध्याय क्या होता है? परिचय आपका होता है, इंट्रोडक्शन। क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। और टाइटल पेज फर्स्ट पेज होता है। टाइटल पेज क्या होता है? ये फर्स्ट पेज आपका होता है। टाइटल पेज क्या होता है? फर्स्ट। टाइटल पेज फर्स्ट पेज होता है। और जो परिशिष्ट यानी अपेंडिक्स जो है वो क्या होता है? मेन पार्ट आपका 3 मेन पार्ट होता है तीसरा। अर्थात क्या होता है? ये इसका मतलब है 3 सप्लीमेंट्री मटेरियल का सपोर्ट सब पार्ट होता है। ये सप्लीमेंट्री जो मटेरियल होता है उसका सब पार्ट या फिर उपभाग आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। व्हाट इज पेटेंट?
इसमें ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेटेंट पूछा जाता है। व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट क्या है? एक पेटेंट को बोला जाता है एक शब्द। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेटेंट होता है वो क्या होता है? तो पेटेंट है क्या? ऑप्शन ए, एन एग्रीमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर एनी पर्पज, किसी भी प्रयोजन के लिए सरकार से किया गया अनुबंध। ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट ऑफ द लाइब्रेरी, पुस्तकालय का प्रलेख। ऑप्शन सी, एन एग्रीमेंट बिटवीन द इन्वेंटर प्रोड्यूसर एंड द गवर्नमेंट फॉर हिज इन्वेंशन प्रोडक्ट। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है आविष्कारकर्ता उत्पादनकर्ता के द्वारा उनके आविष्कार उत्पादन के लिए सरकार से अनुबंध। डी, ऑप्शन डी में दिया गया एन एग्रीमेंट बिटवीन द लाइब्रेरी एंड पब्लिशर, प्रकाशकर्ता एवं पुस्तकालय के मध्य अनुबंध। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए कि पेटेंट है क्या, तो एक शब्द जो है वो क्या होता है। 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेटेंट वाला आता ही आता है कि पेटेंट है क्या। तो पेटेंट है क्या, ये आपको बताना है कि पेटेंट क्या होता है। व्हाट इज पेटेंट? 10 सेकंड जो थी आपकी खत्म हुई। राइट आंसर जो होगा इसका, यानी पेटेंट किसको बोला जाता है? एन एग्रीमेंट बिटवीन इन द इन्वेंटर प्रोड्यूसर एंड द गवर्नमेंट ऑफ हिज इन्वेंशन प्रोडक्ट, आविष्कारकर्ता उत्पादनकर्ता के द्वारा उनके आविष्कार उत्पादन के लिए सरकार से अनुबंध। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, व्हाट इज रिफ्रेटिव न्यूज जर्नल? तो रिफ्रेटिव न्यूज जर्नल क्या है? तो जर्नल क्या होता है? ऑप्शन ए, एब्स्ट्रैक्टिंग पेरियोडिकल, सारकरण पत्रिका। ऑप्शन बी, इंडेक्सिंग पेरियोडिकल, अनुक्रमणीकरण पत्रिका। ऑप्शन सी, ट्रांसलेटेड पेरियोडिकल, अनुवादित पत्रिका। ऑप्शन डी, रिप्रोग्राफिक पेरियोडिकल, अनुकृतिकरण पत्रिका। तो 10 सेकंड मिलिए आपको क्वेश्चन 16 का। तो रिफ्रेटिव न्यूज जर्नल क्या होता है? रिफ्रेटिव न्यूज जर्नल पूछा गया, इसमें होता क्या है? 10 सेकंड आपको मिलिए क्वेश्चन 16 का राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर क्या होता है? इसे एब्स्ट्रैक्टिंग पेरियोडिकल, सारकरण पत्रिका। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्टिंग पेरियोडिकल्स आर विच टाइप ऑफ सोर्स? सारकरण पत्रिकाएं किस तरह का स्रोत है? जो सारकरण पत्रिकाएं होती है वो जो सोर्स है किस तरह का होता है? ऑप्शन ए, प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत। ऑप्शन बी, सेकेंडरी सोर्स, द्वितीयक स्रोत। ऑप्शन सी, टर्शियरी सोर्स, तृतीयक स्रोत। ऑप्शन डी, कोड ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास संहिता। तो एब्स्ट्रैक्टिंग पेरियोडिकल्स पूछा गया है, जो सारकरण पत्रिका है वो किस तरह का सोर्स है, किस तरह का स्रोत होता है। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एब्स्ट्रैक्टिंग पेरियोडिकल्स जो है वो किस तरह का सोर्स है, किस तरह का सोर्स वो होता है। तो सोर्स जो होगा वो, चलिए, सेकेंडरी सोर्स, द्वितीयक स्रोत आपका होता है। कैसा सोर्स है? द्वितीयक, यानी ये आपका सेकेंडरी सोर्स होता है। सेकेंडरी सोर्स में आपका इंडेक्सिंग सोर्स आता है, इंडेक्सिंग सर्विसेज हो गया, इंडेक्सिंग सर्विसेज हो गया, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज हो गया, रेफरेंस वर्क्स होता है, टेक्स्ट बुक होता है, ये आपका सेकेंडरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल आर, शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख है। जो शोध पत्रिका है उसमें जो प्रकाशित लेख हो गए, जो आर्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन ए, रेफरेंस सोर्स, संदर्भ स्रोत। ऑप्शन बी, सेकेंडरी सोर्स, द्वितीयक स्रोत। ऑप्शन से प्राइमरी सोर्स, प्राथमिक स्रोत। ऑप्शन डी, टर्शियरी सोर्स, तृतीय स्रोत। तो 10 सेकंड मिलिए आपको। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो शोध पत्रिका है उसमें 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख है या आर्टिकल जो पब्लिश हुआ था रिसर्च जर्नल में, वो पूछा गया है। तो क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर है प्राइमरी सोर्स। कौन सा सोर्स है? ये प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी सोर्स आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंटरी इंफॉर्मेशन सोर्स? निम्न में से कौन सा प्रलेख है सूचना स्रोत नहीं है? क्या नहीं है? प्रलेख है, सूचना स्रोत जो नहीं होगा। ऑप्शन ए, रिसर्च मोनोग्राफ, शोध विनिबंध। ऑप्शन बी, रिसर्च रिपोर्ट, शोध प्रतिवेदन। ऑप्शन सी, कॉन्फ्रेंस पेपर, सम्मेलन पत्र। ऑप्शन डी, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। 10 सेकंड आपको मिले। क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो इसमें पूछा गया है डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्स, यानी परलेखीय सूचना स्रोत जो नहीं है। तो क्या नहीं है इसमें? परलेखनीय जो डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्स नहीं है। तो जो इसमें नहीं है, नहीं क्या इसमें? यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है वो आपका नहीं होता, बाकी के तीनों आपके होते हैं क्या? परलेखीय सूचना स्रोत होते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी करेक्ट है, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। असर्शन ए है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरियनशिप गिवन बाय माइकल गोरमन वी नीड टू यूज टेक्नोलॉजी इंटेलिजेंटली टू इनहेंस सर्विस। अभिकथन ये है माइकल गोरमैन द्वारा दिए गए पुस्तकालय अध्यक्षता के तृतीय नियम के अनुसार हमें सेवा बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का समझदारी से उपयोग करना चाहिए। रीजन आर टेक्नोलॉजी इज यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव सर्विसेज एंड अचीव कॉस्ट इफेक्टिवनेस रेदर देन अडॉप्टेड फॉर इट्स ओन शेक। आगे दिया गया आपका जो कारण है इसमें कि जो प्रौद्योगिकी को समस्याओं का हल करने तथा स्रोतों को सुधारने तथा लागत प्रभावशीलता प्राप्त करने हेतु उपयोग किया जाता है, बजाय उसके लिए उसे अपनाने के। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए गए। चलिए ऑप्शन क्या है इसमें जो कोड में दिया गया है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सत्य है आर असत्य है। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट। एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स, ए और आर दोनों असत्य है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों सत्य है। तो 10 सेकंड में आपको इसका राइट आंसर देना है। लास्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसमें 2 आपको स्टेटमेंट दी गई है, एक असर्शन की और एक रीज़न की इसमें आपको दी गई है। तो असर्शन और रीज़न में कौन कौन से आपकी सही है? तो दोनों स्टेटमेंट जो है आपकी सही दी गई, दोनों स्टेटमेंट दोनों कथन इसमें करेक्ट है। असर्शन भी और रीज़न भी, ए और आर दोनों के दोनों सही है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है बोथ ए एंड आर फॉल्स, बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ए एंड आर ट्रू, ए और आर दोनों की दोनों सत्य स्टेटमेंट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रख के वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।